जब मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग पछताएंगे और मेरे नाम से चिल्लाएंगे। यानी ये साजिश था कि इनको यहाँ खत्म करो, नहीं तो देश में ये उथल पथल कराएगा। दुख के साथ कहना पड़ता है उस दिन को कि आज वो लोग जो अपने को जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो लड़ रहे थे बाबा साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन में सिर्फ एक बार बिहार आए थे। तब की कहानियां हैं, काफी आंदोलन हुआ था उस वक्त में। बाबा साहब का कई लोगों ने विरोध भी किया था। कहा जाता है कि इस दौरान बत्ती गुल कर दी गई थी और बाबा साहब के ऊपर जान का खतरा था, पत्थरबाजी की गई थी उस सम्मेलन में जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने आए थे। उस वक्त की जो यादें हैं वो सहेज के रखी है हमारे साथ। वो शख्स हैं रोहन भगत जी, और जिनका नाम है, बाद में उन्होंने नामांतरण किया जब उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया, भंते ज्ञान कीर्ति जी। हम उन्हीं के आवास पे हैं, उनके साथ हैं। और जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तस्वीर लगी हुई है जहाँ पे शोषित जनसंघ और पिछड़ा वर्ग संघ है, और उसमें जो पीछे बैनर पकड़ के खड़े हैं दो लोग, उसमें से किस साइड वाला है सर आप? उजला कुर्ता जो है चंदापुरी जी का। चंदापुरी जी के पीछे, ठीक, चंदापुरी जी आयोजक थे इस कार्यक्रम के, और उनके ठीक पीछे जो बाबा साहब के पीछे चंदापुरी जी, उनके ठीक पीछे जो बैनर पकड़ के खड़े हैं वो भंते ज्ञान कीर्ति जी हैं जो हमारे साथ हैं। बाबा साहब के उस जो आगमन था पटना जी, उसके बारे में आप हमें बताइए, क्यों आए थे और उस वक्त की क्या याद है? उस वक्त चंदापुरी जी दिल्ली गए हुए। चंदापुरी जी का भी परिचय दीजिए आप। चंदापुरी जी चंदापुर ग्राम मसौरी थाना के रहने वाले थे। तो वो भी एक यंग छात्र थे, लेकिन राजनीति से उनका बहुत बड़ा ताल्लुकात हो गया था, इसलिए कि गांधी जी के साथ जो कारमा में वो साथ थे। तो ग्राम यात्रा में उनके साथ का जो तस्वीर उस किताब में छपा हुआ मिलेगा, तो मैं छोटा सा गांधी जी के पीछे जो रहे हैं, यही रोहन भगत बच्चा है जो 47 की बाबा साहब के पीछे जी नहीं गांधी जी के पीछे ग्राम यात्रा जो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, उस राइट में जो ग्राम यात्रा में चले थे, तो उस घड़ी हम विद्यार्थी थे, मैट्रिक के परीक्षा दिए। लेकिन ये जो सरकार बदलाव हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें न मुझे साके पैकेट मिला न कोई डिग्री मिला। तो उस घड़ी से मैंने आपका समाज के साथ, आपके साथ जो भी कुछ कर्मा करते आए, ये चलते आ रहे हैं, वो आपके यहाँ पर भी प्रेजेंट कुछ देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रोहन भगत, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय लाला भगत, ग्राम कंसारी, पोस्ट कंसारी, थाना गौरीचक, जिला पटना का मैं वासी। जो जहाँ आप हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दक्षिण गांव पड़ता है, जो 0 माइल से गया के लिए रोड निकला है, उसी रोड में मेरा मकान है जी। और ये जो कार्यक्रम हुआ था चंदापुरी ने आयोजित किया था, चंदापुरी जी ने, उसके बारे में बताइए, बाबा साहब के पटना संस्करण। जब बाबा साहब का अपने लोग जब वहाँ सरकार जब बनी, तो लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, तो उस पर विरोधाभास दिल में पैदा हुआ, तो इन्होंने इस्तीफा दे करके अपने रोड पर चले आए। तो उसी बीच यह जानकारी जब चंदापुरी जी को मिला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी इस्तीफा दे करके, क्योंकि वो लोग समकक्ष के आदमी थे, तो निमंत्रण दिया, चलिए बिहार में पहली बार उनको आगमन हुआ। उस आगमन में
जब गांधी में पटना के गांधी उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर भी आए थे जी। गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ। गांधी मैदान में। कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड या इस्लाम वाले या कोई क्रिश्चियन लोग प्रहार नहीं किया था। दुख के साथ कहना पड़ता है उस दिन को किया। आज वो लोग जो अपने को जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो लड़ रहे थे बाबा साहब, उन लोगों ने अपने किस लोग में आकर के घेराबंदी नकाबंदी किया, रोड़ा पत्थर भी चलने लगा। उसका भुक्त वही मैं भी हूँ जो सामने सर है। पे चोट लगी आपके। यहाँ जो सर जो जी। झुका हुआ देख रहे हैं, चोट लगने के बाद झुका। चंदापुर जी का ये जो फटा लीलार जो कुर्ता हाँ, पर दिख रहा है। है आपके सामने, तो गैरों ने नहीं मारा, मारा तो अपने लोगों ने मारा। उसमें अगर नाम को जी। स्मरण दिलाएं जी। तो जगजीवन बाबू पर तो दबाव यानी बन रहा था आपको दिल्ली नेहरू जी से। उनकी दबाव हो या उनकी प्रेम हो, यहाँ उनकी साजिश में के तहत ये आपको भोला शास्त्री के नाम सुने होंगे, जो बिहार का मुख्यमंत्री तक के पहुंचे। मुंगेरी लाल का नाम आप सुने होंगे, नरसिंह बैठा का नाम सुने होंगे। बाकी जो महान लोग अनुभूति जो संचालन कर रहे थे, उन लोगों का ये नाम है। और बाकी जो उनके दल थे तो आपके याद में क्या बात है? भाषण चल रहा था, उसी दौरान हंगामा हुआ था। जी, संध्या हो रहा था, यानी ये साजिश था कि इनको यहाँ खत्म करो। अगले लोगों की साजिश था कि इनको खत्म करो, नहीं तो देश में ये उथल पथल कराएगा। इसको लेकर के ये कांड हुआ था। इस कांड में 32 गुल कर दी गई थी। बंद कर दिया। क्या कहा था बाबा साहब ने उस वक्त? जैसे ही खड़ा हुआ वैसे तो ये कांड शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बोलना तो शुरू किया। जब शांति जब हुआ तो उन्होंने इस बात अच्छा लोग तो फिर अफरा मच गई होगी एकदम। जी जी जी, कैसे बचाया आप लोगों ने बाबा साहब? जो आप खड़े देख रहे हैं उसी हालात में, जो मैं बहादुरी कहूंगी, उनकी चंदापुरी जी की पत्नी सरस्वती सिन्हा को, मैं सविता अम्बेडकर को भी कहेंगे। सब लोग घेर लिए हैं। सब लोग बैठे हुए हैं। ये गफार साहब हैं जो इधर, जो बंगाल, माइक के ठीक नीचे, बंगाल से जिन्होंने अपना सीट छोड़ करके बाबा साहब को जीतने का मौका दिया था बंगाल से, तो फिर ये लोकसभा में गए। तो इस तरह से बीती थी बबुआ जी। क्या कहा फिर बाबा साहब ने हमले के बाद? उन्होंने कहा अपने लोगों ने पहचाना नहीं, जिसके लिए मैं कर रहा हूं उन्हीं लोगों के द्वारा प्रहार है। जब मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग पछताएंगे और मेरे नाम से चिल्लाएंगे। जो आज देखने को मिल रहा है, उनकी प्रतिमा लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो थे कुछ कर सकते थे। अच्छा, बाद में लोगों ने अफसोस जताया जब बाबा साहब की महानता बहुत आगे हो गई। अरे भाई, आज तो जैसे के लोग उनके नहीं, उस वक्त के लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने हमला करवाया था। भोला शास्त्री ने दलित मीटिंग जो यानी अथी का था, अम्बेडकर जयंती का जी, अम्बेडकर जयंती जी, उसमें रोए हैं वो कि मैंने बहुत बड़ा भूल किया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया था। लेकिन समय चुक जाने के बाद क्या होता है बउआ जी, जो समझ सकते। जैसे उस घड़ी आप लोग के जैसा थे तो क्या रुतवा था, आवाज मेरी क्या रुतवा है। ये तो समझ रहे हैं कि बोल रहे हैं तो आवाज नहीं निकल रहा, माइंड से स्मरण बहुत सा शब्द जो है सो भूल रहे। एक चीज बताइए कि
बाबा साहब से आपकी कोई बात हुई थी? हाँ, मैं उनको नहलाने का काम करते थे, उनको खाना ले जाने का काम करते थे सरस्वती भवन मंदिरी में, जहाँ पे वो रुके हुए थे। कितने दिन रहे थे? बस 1 रात। अच्छा, तो आपसे बात की उन्होंने, कुछ पूछा? हाँ। पूछा? पीठ थपथपाया, उन्होंने आशीर्वाद दिए कि यह लड़का आगे चल करके भी ये समाज का एक कारमा लेके चलेगा। चंदापुरी जी से कहे थे, चंदापुरी जी, यह लड़का सब कुछ होने के बाद अपने सीने को पीछे झुकाया नहीं, यानी इसको चोट लगने के बाद उन्होंने इस बात कहे कि सब कुछ होने के बाद इन्होंने अपने आप को झुकाया नहीं। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। मैं जब यहाँ आया, मुझे पता चला इनके बारे में कि बाबा साहब के साथ इन्होंने वक्त बिताया था, तो मैं आया, और ये जो एक जमीन है, जो सरकारी जमीन हुआ करती थी, और इसे बाद में किस संगठन को दिया गया? ये महात्मा ज्योतिराव फुले स्मारक स्थल, उसको जमीन दे दी गई। घर में बाबा साहब अम्बेडकर का है, इसके आगे अच्छा। गौतम बुद्ध विहार, तो ये यहाँ पर 6-7 संस्था का एक साथ दिया गया। अच्छा, आप यहाँ पे शुरू से ही हैं इस पे? जी, 35 साल तो हमने गुजारा, जिस दिन यह नदी के रूप में था। तो ये जब सरकारी जमीन संस्थान को दे दी गई, और मुझे लिटरली बहुत दुख हुआ देख के कि यहाँ पे कोई इमारत ढंग की नहीं बनी है। जिस तरीके से ज्ञान कीर्ति जी हैं, मंत्री ज्ञान कीर्ति, जिन्होंने जो बाबा साहब के साथ रहे, उनकी जान बचाई, उनके साथ खड़े हुए, उनकी तरफ जो पत्थर आ रहा था, इन्होंने उसको अपने सर पे लिया। वो यहाँ रहते हैं, और समाज ने सुध नहीं ली कि एक अच्छी जगह बना ली जाए जहाँ लोगों को बैठने, क्योंकि लंबा चौड़ा इलाका है। मुझे लगता है कि कितनी जमीन होगी ये? 12-13 कट्ठा से 12-13 कट्ठा होगी। 12-13 कट्ठा एक काफी बड़ा वर्ग होता है, बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो लोगों ने नहीं सोचा कि आप हैं, बुजुर्ग हैं, और आपने इतना काम किया समाज के लिए, एक अच्छा बना दिया जाए, एक संस्था बना दिया जाए, मीटिंग हॉल बना दिया जाए जहाँ लोग आए जाएं। ये तो जंगल की तरह वीरान पड़ा हुआ है। बाबूजी, ये कहने में शर्म लगता है, और अपने लोगों को एक अवहेलना होती है। अगर यह लोग सोचते तो मैंने उस दिन चलकर आज 7 संस्था का निर्माण कराया। अब गिनती कर दीजिए, पिछड़ा वर्ग संघ हो गया, कर्पूरी जी का हो गया, फुले स्थल हो गया, अम्बेडकर हो गया, गौतम बुद्ध विहार हो गया, जरासंध विहार हो गया। ये सारी की सारी तो मैंने एक उठा के निर्माण करने का, कराने का काम किया, करने का। गौतम बुद्ध विहार में जैसे हिलेंगे तो आपका जीवन कैसे चल रहा है? तकलीफ में है? कोई पेंशन वगैरह मिलती है आपकी? जी नहीं, कोई पेंशन नहीं है, मैं पेशा से वैध हूँ। तो आपका जीवन कैसे चलता है? खर्चे कैसे चलते हैं? खर्च उसी से जो मैं सेवा करता हूँ, जब वो ठीक हो जाते हैं तो आकर के कोई 1000, कोई 500। काम तो चलता नहीं है, तो क्या मैं करूँ? तो आप अकेले रहते हैं यहाँ? हाँ, तो अकेले। तो आपके साथ कोई आपकी देख रेख के लिए कोई है? हाँ, एगो पोता ही जो गया, ये नगर निगम का सुपरवाइजर है, ये बेचारा रहता है। लेकिन आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आप मतलब, तो अच्छा, आपको जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, आपको लगता नहीं कि तो अच्छी शख्सियतें होती हैं, और सांस्कृतिक आंदोलन आखिर चलेगा कैसे चलता है? कोई व्यक्ति खड़ा होता है, समाज के लिए काम करता है, तो उसको क्या देते हैं? तमाम इमारतें बनती हैं, तमाम बुद्ध विहार बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऐसे शख्स हैं, उनके जीवन को भी जरा बेहतर बनाने के लिए कुछ काम होना चाहिए। आप लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? आप नंबर बताइए, ताकि जिसको लगे कि आपको सहयोग करना चाहिए तो करेगा। तो भंते ज्ञान कीर्ति जी का जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नंबर है 9472877928। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9472877928।
777928। इस पे अगर आपको लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ये पटना का कौन सा क्षेत्र है? ये दरोगा रायपथ के नाम से जाना जाता है। दरोगा रायपथ के पास जो ये संस्थान है, ज्योतिबा फुले संस्थान, वहीं पे ये बैठते हैं। तो ऐसी जगह सातों संस्था है। सात एक तरफे से मैंने से जो बना आपको ऋण को मैंने उतार रखा है कि आने वाले लोग हमारा जब ज्ञान होगा तो बाबा साहब ऐसे व्यक्ति जब धैर्य के साथ इस बात को कर सके कि याद करेगा तो शायद जिंदा में नहीं करे, मदद न करे, लेकिन मरने के बाद ही नाम याद करे। तो बंदे ज्ञान कीर्ति जी थे, अपने संस्मरण में उन्होंने बताया। और इस 95 प्लस है इनकी उम्र, और इस उम्र में इनकी आवाज में वही खनक है, वही जोश है। जो लोग महापुरुषों के साथ जिन्होंने अपना वक्त बिताया होता है, खुद ब खुद उनके भीतर एक तेज होता है, एक जोश होता है, एक उमंग रहता है। उस याद के साथ वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं। महत्वपूर्ण समय दिया इन्होंने अपनी जिंदगी का। आपने खुद सुना इस वीडियो में क्या कहना है। इस वक्त कहीं ना कहीं समाज की ज़रूरत है, इनसे जुड़ना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ आना चाहिए। तो आप इनसे संपर्क करिए, पटना में है, आसपास में है, जरूर इनकी मदद करिए। सर, आप स्वस्थ रहें, और आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बाबा साहब का जीवन बचाया, और आपको ज़रूर याद रखा जाएगा। हम लोग आपको याद रखेंगे, ये पूरा समाज आपको याद रखेगा, है ना। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग जरूर आपसे संपर्क करेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, जय भीम। जय भीम, जय भोले। पटना से साथी सुशील कुमार के साथ मैं अशोक दास।